हेलो हेलो। हेलो सर। यस सर। ओके ओके ओके, तो ये आपको मालूम ही है ये जूम का खुद से मतलब ये हो जाना, तो जो ही टॉपिक कहीं पे टॉपिक को ले जाते हैं तो अचानक से जो है बाय सडन ही चला जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इस तरह से 4 स्टेप्स आपको मैंने बता दिए टेक्सोनॉमी के, तो दैट इज मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ। कैरेक्टराइजेशन पहला आ गया, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आ गया कौन सा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आ गया दिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, उसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Nomenclature. वी विल सी नाउ हियर वन बाय वन। ठीक है, कभी Sir? कभी आता है, हाँ बोलो। यस गो ऑन। Sir, is it necessary to write it like seriously 1, 2, 3? या कभी कभी क्वेश्चन में आता भी है ये क्वेश्चन, कभी कभी वहां पे आता है द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक प्रोसेस और स्टेप्स इज, वहां पे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आएगा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आएगा नोमेनक्लेचर, उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे कभी कभी आएगा, तो कभी कभी क्या आएगा, कभी कभी ये आएगा। But sir, you said characterization is first one. हाँ मैं वही बोला ना, मैं वही बोला कि मतलब वहां पे आपको ऑप्शंस में आएगा ना, जब ऑप्शंस में होगा तो ऑप्शंस में कभी कभी पहले यहाँ पे दूसरी ऑप्शन होगी नोमेनक्लेचर, दूसरा होगा आइडेंटिफिकेशन। फिर तो आपने जो क्वेश्चन बोला दैट इज कि इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि इसको सीक्वेंस में रखना है। क्यों सीक्वेंस में रखना है उसका मैं बता देता हूँ आपको, रीजन क्या है, व्हाट द रीजन इज आई विल टेल यू। तो वो आपको खुद भी पता चलेगा जब हम इनको यहाँ पे वन बाय वन अभी लेने वाले हैं, तो यू विल गेट दैट ऑल। तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन हियर। जो पहला वाला है दैट इज, वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट वन कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। तो आप ऐसे समझो, पहले आप देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मतलब आप क्लासेस में, मेरे क्लासेस में आप ये चीज याद रखें, कोई भी ऐसा चीज आपको नहीं मिलेगा जिसको आपने याद करना पड़ेगा। यानी याद तो आपने मतलब रखना है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मतलब ये कि आपने समझने की जरूरत ज्यादा है, फिर आप खुद दिख सकते हैं। देखो आप समझो, आपके पास जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म आया है, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे लेट इट बी, ये न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट है, इट इज न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट। ठीक है, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, ये अभी तक प्रेजेंट नहीं था। अब किसी ने, आप में से किसी ने इसको आज देखा, आज इसको आप में से किसी ने देखा और उसने क्या सोचा कि मैं इसको जो है अब मतलब टेक्सोनोमी में रखता हूं, इसका कोई प्लेसमेंट में दे देता हूं बायोलॉजी में। तो आपने इसको जानने की कोशिश करेंगे, आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, आप चाहोगे कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊं, पहचान पाऊं, ये है क्या, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये हर्ब्स है, ठीक है, ये यूजफुल प्लांट है, हार्मफुल है, कुछ भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। व्हेन यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस प्लांट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है डेफिनेटली, अगर आपके पास नॉलेज है, इफ यू आर ए बॉटनी स्टूडेंट और यू आर मतलब रिसर्च, हम कहेंगे आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, यू आर डूइंग द रिसर्च वर्क, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप बॉटनी के स्टूडेंट हो या बॉटनी के प्रोफेसर हैं या आप बॉटनी में पीएचडी कर रहे हैं या कुछ भी, ठीक, जो इससे रिलेटेड फील्ड होगा। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको पहचानने के लिए जो है, किसी भी इंसान को पहचानने के लिए हम सबसे पहले जो है उसके कैरेक्टर्स पे आते हैं, कैरेक्टर्स पे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर 2 सिस्टर्स होंगे, 2 बहनें हैं, ठीक है, आप में से सपोज किसी की दूसरी बहन है, ठीक, एक ही उम्र के हैं ऑलमोस्ट, आप समझो एक आप में से 16 है तो वो जो है वो 17 है, लेकिन उनका फिजिक जो है, आउटलुक एक जैसा, करीब करीब एक जैसा है, मिलता जुलता है,
मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। अब क्या करता है यहाँ पे, क्या हो जाता है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। बी उठी, ये कल इंस्टीट्यूट आ गई, सपोज इंस्टीट्यूट जो है सुपर 40 में, एग्जाम्पल को समझे, सुपर 40 में ए पढ़ती है, सुपर 40 में जिसका एडमिशन है वो ए है, ठीक। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे बी का एडमिशन यहाँ पे नहीं है, अब बी इस ए से मिलने आई सुपर 40, लेकिन यहाँ पे इसको ए नहीं मिली, ए जो है ए ऑलरेडी उस समय क्लास में है, ए ऑलरेडी उस समय क्लास में है। यहाँ पे किसी और सेक्शन की यहाँ पे 3 लड़कियां और थी, 3 गर्ल्स और थी यहाँ पे। तो वो उसको बोल रही है आप यहाँ पे क्या कर रही हो, वो बोल रही मैं अपनी सिस्टर से मिलने आ रही हूँ, ठीक है, मिलने आई हूँ। वो बोलेगी कौन सी, वो सोचेंगे ये किसकी बहन हो सकती है। पहले वो क्या करेंगे, अगर उनको वो नहीं बोलेगी मैं किसकी बहन हूँ, वो कहेगी उनको गेस लगा लो, आप गेस कर ले, ठीक है, आप यू गेस कि मैं किसकी बहन हो सकती हूँ जो यहाँ पे सुपर 40 में सपोज फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये जो 3 गर्ल्स हैं ये सबसे पहले उसके फेस पे जाएंगे, ठीक है, उसके चेहरे को देखेंगे, फिर उसके बाद लेट इट बी उसका जो बाकी आउटलुक, ईयर, नोज वगैरह होगा, ठीक है, उसको देखेंगे, फिर हाइट को देखेंगे, फिर उसके बाद मतलब जो बाकी फिगर होगी उसको शेप वगैरह। तो आई मीन ये सारे जो बनेंगे ना, फेस बनेगा, ईयर बनेगा, नोज बनेगा, हाइट बनेगा, ये क्या बनेंगे, ये कैरेक्टर्स बनेंगे बी को आइडेंटिफाई करने के लिए। These are characters to identify the bee. बात समझ रहा आप, These are the characters to identify the bee. आप मुझे बता दो ये पॉइंट आपको समझ में आया जो मैंने आपको बता दिया, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. तो बस हो गया। आप देखो एक एग्जाम्पल से जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, ये वाला पॉइंट हो गया। कैरेक्टराइजेशन है क्या, कैरेक्टराइजेशन आप सिंपली ये चीज याद रखेंगे, कैरेक्टराइजेशन हम कहते हैं सिंपल सेंस में कि इट इज ए सॉर्ट ऑफ व्हाट, प्लांट एनालिसिस। इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल, मेनली हम जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के, मॉर्फोलॉजिकल, जो प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पे हम फोकस करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी हम देखते हैं प्लांट का लीफ कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हुए, और इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया अगर आपको याद होगा, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो दूर से दिखता है जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। जैसे हमारे कान हुए, हम में प्लांट में क्या हुआ, लीफ हो गया, तो जो हमें दूर से दिखता है, हमें हमारा कान दिखता है अच्छे से, नोज अच्छे से दिखती है, चेहरा दिखता है, आंखें दिखती है, तो ये सब आ गए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। अब जो नहीं दिखता है, जैसे हमारा हार्ट है, दूर से किसी को नहीं दिखेगा, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, वो आ गया एनाटॉमी और एनाटॉमिकल कैरेक्टर। तो कैरेक्टराइजेशन में हम एक ही चीज कर सकते हैं, एनाटॉमी तो हम बाद में जा सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले हमारा फोकस मॉर्फोलॉजी पे जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा, हम इसमें क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं बेटा कि इस प्लांट का लीफ कैसा है, इस प्लांट का स्टेम कैसा है, इस प्लांट का रूट कैसा है जमीन से निकाल के, लीफ का शेप क्या है, लीफ का साइज क्या है, ठीक है, लीफ की शेप क्या है, उसमें बीन्स कैसे हैं। तो ये सब कुछ जो हम देखेंगे ना, उसके कैरेक्टर्स, जैसे इससे पहले मैंने बता दी वो सिस्टर वाली, बहन वाली जो एग्जांपल, तो इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे एंड उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर से हमें पता चलेगा कि ये प्लांट जो है ये कौन से प्लांट से बिलोंग करेगा, टू विच प्लांट इट विल बिलोंग, ठीक है, ये किस चीज से बिलोंग करेगा या किस चीज से बिलोंग करता है। तो दिस हम कहेंगे दिस सॉर्ट ऑफ प्लांट एनालिसिस बाय गिविंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स is known as, this process is known as characterization, हम उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। सो सबसे पहला पॉइंट जो है, जब भी कोई नया प्लांट डिस्कवर होता है, कोई भी नया प्लांट, तो सबसे पहले जो चीज हम करते हैं, हम उसके कैरेक्टर्स को लेते हैं, उसके कैरेक्टर्स को,
उसका मतलब ये चीज है कि हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उसके कैरेक्टर जो है वो किस टाइप के हैं, कौन कौन से कैरेक्टर उसमें है, तो उसके बाद ही हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो ये एक हमें एक किस्म का क्लू देता है कि आने वाला जो है, जो दूसरा स्टेप है, उसमें हमें पता चलेगा ये प्लांट किन से बिलोंग करेगा, किस से बिलोंग करेगा। ठीक, तो दिस प्रोसेस और दिस स्टेप इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन। समझ में आया कि कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है बता दो, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। सर फिर से समझ दीजिए। मैं बता दिया कि सर कैरेक्टराइजेशन जो होता है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ये मैं बता दिया। यानी इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। कैरेक्टराइजेशन में हम मेन पॉइंट जो इनवैल्यू करते हैं, मेन पॉइंट जो लेते हैं, वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी हम लेते हैं। मॉर्फोलॉजी मैं आपको फिर से समझा देता हूं इन्हें कैसे, मैं आपको ऐसे बता दूं। आप ऐसे समझो, मतलब देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे प्लांट जो है ना, प्लांट टाइप्स जो है, प्लांट टाइप्स, जैसे मैं आपको बता दूं, एक किस्म के प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म है, यू नो इट। एक किस्म का प्लांट ऐसा है जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ प्लांट। दूसरी टाइप ऑफ प्लांट जो है दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। इसी तरह से एक और किस्म का प्लांट है जिसको हम कहते हैं डाइकॉट। एक और किस्म के प्लांट्स है जिनको हम कहते हैं मोनोकॉट। ये ऑलरेडी जो है दीज आर आइडेंटिफाइड। जिम्नोस्पर्म का भी कॉन्सेप्ट है हमें, एंजियोस्पर्म का भी कॉन्सेप्ट है, डाइकॉट का भी है, मोनोकॉट का भी। ये मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, लेकिन पहले आप समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। आपने क्या किया, आप अपने खेत में गए, अपने फील्ड में गए। जब आप फील्ड में गए, आपने फील्ड में इस जैसा कोई नया प्लांट देखा, इस जैसा नया प्लांट देखा। ये जो नया प्लांट आपने देखा, तो आपको लगा कि ये कुछ नया ही प्लांट है, इसको मैंने कभी नहीं देखा है, इसको मैंने कभी नहीं देखा है आज तक। और उसके बाद आपने सोचा कि चलो मैं बुक से देखता हूं, शायद किसी बुक में फॉल होता है। तो आपने टेक्सोनॉमी बुक्स वगैरह ले ली, तो किसी बुक में भी नहीं था ये, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर आपने गूगल नेट पे भी सर्च किया, तो वहां पे भी नहीं है। अब आपने सोचा कि मैं इसका कोई नाम रखूंगा, मैं इसको किसी क्लास, किसी ग्रुप में रखूंगा। तो क्वेश्चन है कि आप कैसे रखेंगे। आप रखेंगे इस प्लांट को किसी ग्रुप में, तो वो पॉसिबल तभी है जब आप इस प्लांट के क्या, आपको इस प्लांट के कैरेक्टर के बारे में पता होगा, यानी आपको कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स कैसे आप चुनेंगे, आप लेटर भी इसका लीफ लिंक, इसका रूट सबसे पहले देखेंगे। तो रूट में जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसका रूट कैसा है, क्या ये कॉनिकल है, कून शेप्ड रूट है, दैट देयर इज अ रूट दैट इज कॉल्ड द कॉनिकल। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, इट इज कॉनिकल रूट। कॉनिकल, कॉनिकल रूट गाजर में होता है। जैसे गाजर का जो है ना रूट ऐसा होता है, जो हम गाजर खाते हैं वो हम रूट खाते हैं। गाजर का रूट होता है ये गाजर का लीव्स होते हैं, लीफ होता है, और ये गाजर का स्टेम होता है। तो आप ये बोलेंगे इसका रूट कैसा है, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी कहेंगे कि इसका लीफ जो है वो किस पैटर्न का है, लीफ के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। आप इसके फ्रूट के बारे में जानेंगे, इसका फ्रूट अगर आया है, तो फ्रूट अगर है तो किस पैटर्न का है। सो जो आप वन बाय वन इसके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, व्हेन यू विल सिलेक्ट द कैरेक्टर्स, इट्स कैरेक्टर्स वन बाय वन, तो उसी प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्लांट, उसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन।
उसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब उसमें हम ये चीज करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को ही चूज करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का जो मेन कैरेक्टर है, आपने देखा भी होगा, ये तो 9th में भी आपने सुना होगा। हम जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन क्या है, आप में से कौन बोलेगा जिम्नोस्पर्म हम इनको क्यों कहते हैं, व्हाई द प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म, कौन बोलेगा? जस्ट टेल मी, एनीबॉडी? हाँ, यस, आर यू लिसनिंग मी? आवाज आ रही है मेरी? Seed. Yes, sir. Seed हाँ, producing plants. seed production plants or producing plants. Flowering plants. Sir, seed bearing plants is called. Seed bearing plants is called. हाँ, आंसर कौन बोले? Your good name? Sir, Miss Mahzabin Ahmed. ओके, देखो आप यहाँ पे ऑल ऑफ यू सीड बियरिंग प्लांट्स आप बोल रहे हो, आप बोली यहाँ पे सीड बियरिंग प्लांट्स या सीड प्रोडक्शन प्लांट्स, वो भी वही हुआ सीड बियरिंग। तो मैं आपको ये बोलूं, क्या एंजियोस्पर्म्स में सीड नहीं होता है? फिर एंजियोस्पर्म्स में भी तो सीड होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में सीड है। यू नीड टू रिमेंबर, जिम्नोस्पर्म में भी सीड होता है। Gymnosperms, the seeds are unprotected. यस Sir, हाँ, बोलो बोलो बोलो। In gymnosperm, the seeds are unprotected, sir. अनप्रोटेक्टेड, गुड, आपका आंसर जो है सही है, सीड्स आर अनप्रोटेक्टेड। ओके, तो योर गुड नेम? It's a naked. यस, Sir, my name is Sushita Prasad, sir. ओके, नाइस, वेरी गुड। तो यू टेल मी, अनप्रोटेक्टेड you, का sir. मीनिंग क्या? अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनप्रोटेक्टेड? यस, गो ऑन, यू आर राइट, आंसर सही है। अब बोलो अनप्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ? Sir, उसमें कोई protection नहीं होता है. मतलब No कौन सी cover. प्रोटेक्शन? सिक्योरिटी Sir, गार्ड नहीं cover नहीं कोई होती, उसका cover- outer Yes, sir. कवर नहीं होती सर। कवर नहीं होता है, गुड। कौन सा कवर नहीं होता है? नो कवर। Seeds में cover नहीं होता. They are naked. सर सीड पे सीड्स में कवर नहीं होता है, कौन सा कवर नहीं होता है? बोलो, Outer cover. कौन सा कवर? अच्छा, ओके, अब सुनो आप, चले ये कुछ थोड़ा सा आपके साथ जो है, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू ऑल। अब देखो आप, लेट मी रबिट, मैं बता देता हूँ कैरेक्टराइजेशन होता क्या है, तो ये आपको इस चीज से क्लियर हो जाएगा। तो यू आर राइट, पहली बात ये चीज आप याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि आइदर दिस इज जिम्नोस्पर्म, चाहिए जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म, चाहिए एंजियोस्पर्म है, ठीक। दोनों में जो क्वालिटी है वो ये है कि दीज आर, इन दोनों को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड द स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब आ गया, दीज प्रोड्यूस द सीड्स, ये सीड्स बनाते हैं दोनों। आइदर इट इज जिम्नोस्पर्म और इट इज एंजियोस्पर्म, दोनों सीड्स बनाते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को हम इसलिए जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, इनमें भी सीड होता है, उनमें भी सीड होता है। फर्क क्या है फिर? फर्क यह है कि यहाँ पे सीड्स नेकेड होते हैं, अनप्रोटेक्टेड जिसको आपने बोला वो भी ठीक है, नेकेड। अब नेकेड का मतलब क्या आ गया? नेकेड का मतलब यह है कि देयर इज नो ओवेरी, जिम्नोस्पर्म्स में ओवेरी नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? हेलो, Yes, sir. जिम्नोस्पर्म्स में, Yes, जिम्नोस्पर्म्स sir. में ओवेरी नहीं होती है, देयर इज नो ओवेरी इन जिम्नोस्पर्म्स। तभी आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, देयर इज नो फ्रूट, क्योंकि फ्रूट जो बनता है, फ्रूट प्लांट में जो फ्रूट बनता है, प्लांट में जो फ्रूट बनता है वो फ्रूट बनता है ओवरी से। फ्रूट फॉर्मेशन happens or occurs from what? From the ovary. If there is no ovary, अगर यहाँ पे ovary नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर सीड, फिर सीड जो है, ये सीड की जो हम बात करते हैं, सीड ओव्यूल से बनता है। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल जो है, ऐसे समझो आप, ऐसे ये ओवरी होती है, ओवरी में अंदर ओव्यूल होता है, ये आ गया ओव्यूल,
ये आ गई ओवरी, ठीक है। ये ओव्यूल जो है लेटर ऑन ओव्यूल से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सीड मिलेगा, और ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से यहाँ पे फ्रूट मिलेगा। अब अगर ओवरी है ही नहीं, अगर ओवरी है ही नहीं, तो हम ये चीज कहेंगे देयर विल बी नो फ्रूट, यहाँ पे कोई फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो जिम्नोस्पर्म्स हम इसलिए कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को हम इसलिए जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, जैसे पाइनस है, इसकी एग्जांपल जैसे पाइनस है, जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल में फॉल क्या हो जाएगा, इसकी एग्जांपल में पाइनस आएगा, पाइनस। इसकी दूसरी एग्जांपल सेक्युआ, ठीक है। इसकी तीसरी एग्जांपल सेड्रस, इसी तरह से साइक्स वगैरह। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनका कैरेक्टर ये है, इनका कैरेक्टर है कि इनमें जो सीड होता है, अब आप ऐसे इसको याद रखेंगे, ऐसे मैं आपको बता दूं कैरेक्टराइजेशन आप कैसे समझेंगे, अब आप आसान सिंपल वे में समझेंगे। ये आ गया जिम्नोस्पर्म्स, इनका कैरेक्टर ये है, इनमें सीड जो होता है वो नेकेड होता है या न्यूड होता है, ठीक है, या आप कहेंगे अनप्रोटेक्टेड होता है, अनप्रोटेक्टेड। तो इसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियो का मतलब होता है क्लोज्ड, एंजियोन मीन्स क्लोज्ड, एंजियोस्पर्म्स इनका मतलब होता है क्लोज्ड सीड्स, या इनक्लोज्ड भी आप लिख सकते हो, इनक्लोज्ड सीड्स, ठीक है, इनक्लोज्ड सीड्स। तो जो एंजियोस्पर्म होता है ना, इनक्लोज्ड सीड्स, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड सीड्स में आप ये चीज याद रखेंगे, यानी सीड्स आर कवर्ड बाय व्हाट, इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड का मतलब होता है सीड्स आर कवर्ड बाय ओवरी। यहां पे सीड्स को कवर्ड बाय ओवरी, ओवरी कवर करती है, इसका मतलब सीड रिमेन्स इनसाइड द ओवरी। सो हमें दो किस्म के प्लांट्स यहां पे मिले, एक प्लांट हमें ये मिला, दिस इज प्लांट ए, बात समझ लो आप, दिस इज प्लांट बी, ये प्लांट बी है, दिस इज प्लांट ए हियर एंड दिस इज प्लांट बी। और उसके बाद हमें यहां पे एक और प्लांट मिल रहा है, यहां पे ये फील्ड का न्यू प्लांट है, जो आपने अपने फील्ड में देखा, ठीक है, अपने फील्ड में आपने देखा, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, मतलब ये कंप्लीटली न्यू है, ये एग्जिस्टिंग है, ये ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म है, दिस वन इज जिम्नोस्पर्म, दिस वन इज एंजियोस्पर्म। समझने की कोशिश करना कैरेक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, बस ये हो गया। अब अगर आपको ये समझ में आया जो मैं बोलने वाला हूं, कीप अटेंशन, बी कंसंट्रेटिव, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप समझो ये वाला पूरा ये टॉपिक हो गया कैरेक्टराइजेशन का। देखो बेटा, आपने यहां से ये प्लांट ले लिया, दिस वन, ये न्यू प्लांट है। अब आपको कोई बोल रहा है या आप खुद से पहले चेक करना चाहते हैं कि ये प्लांट जो है, जो आपने न्यूली देखा अपने फील्ड में, अपने खेत में, क्या ये जिम्नोस्पर्म है कि ये एंजियोस्पर्म है, आइदर दिस इज जिम्नोस्पर्म और दिस इज एंजियोस्पर्म। तो आप क्या करेंगे, आप इसके कैरेक्टर सबसे पहले जो है, ये प्लांट जो है, दिस प्लांट, आप इसके कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे इसके कैरेक्टर्स के साथ। मतलब आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स में सीड, सपोज हम मेन कैरेक्टर यहाँ पे सीड लेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में सीड नेकेड होता है, नेकेड होता है। अगर इसका सीड और इसका सीड नेकेड है, अगर इसका भी सीड आपको नेकेड आ गया, नेकेड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपने यहाँ पे प्लांट डिस्कवर किया था वो बिलोंग करता है किन चीज से, वो बिलोंग करेगा जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से। अगर सीड नेकेड होगा वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर इसका नेकेड सीड नहीं हुआ, फिर आपको पता है एंजियोस्पर्म्स का इनक्लूसिव सीड होता है, यहाँ पे सीड
इनक्लोजर होता है। इनक्लोजर में आपको ऐसे समझा दूं, अगर आपको बता दिया जाएगा टमाटो में, टमाटो इज ए फ्रूट, पहली बात ये आप याद रखेंगे। अगर आपको बोला जाएगा टमाटो में कितने सीड्स हैं, मेरे हाथ में टमाटो है, मैं आपको बोलूंगा इस टमाटो में कितने सीड्स हैं, क्या आप मुझे बोल सकते हैं इसमें कितने सीड्स हैं? कैन यू टेल मी? No, sir. No. यू कॉन्टेक्ट, No, sir. आप नहीं बोल सकते। इसी तरह से अगर मेरे हाथ में जो है यहाँ पे ऑरेंज है, क्या आप मुझे बोल सकते हैं इसमें कितने सीड्स हैं? नो, नहीं बोल सकते हैं ना। ऑरेंज में आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि सीड्स आर हिडन, दे आर इनक्लोज्ड, जिम्नोस्पोरम्स में ओपन होते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इसके सीड्स नेकेड आ गए तो आपने क्या किया? आपने इसके कैरेक्टर को स्टडी किया, ये इसका कैरेक्टर हो गया। अगर इसका सीड नेकेड आ गया, आप इसको जिम्नोस्पोरम में रखेंगे। तो जिम्नोस्पोरम में रखने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपने इसकी ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपने क्या किया? आपने इसके कैरेक्टर्स को चूज किया, आपने कैरेक्टर एनालिसिस की। द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन। तो अगर यहाँ पे ये फिट नहीं हुआ, अगर इसमें सीड इनक्लोज्ड है, कवर्ड है, तब आप इसको किस में रखेंगे? तब आप इसको एंजियोस्पर्म में रखेंगे। बात समझ में आ गई? कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई डाउट है, Yes, sir. इफ एनी डाउट तो टेल मी। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर लूंगा, बोल दीजिए। रिपीट कीजिए। रिपीट करना है? यस सर। ओके, तो आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो बता दो आप। सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, जिम्नोस्पोरम किनकी? प्लांट्स की। जिम्नोस्पोरम वो एंजियोस्पर्म का बोल रहे हो? देखिए एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे ये है एंजियोस्पर्म्स की। एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे, इसमें आपका पोटैटो इज एन एंजियोस्पर्म। इसमें आपका टमाटो हो गया, टमाटो इज एन एंजियोस्पर्म। इसमें ऑरेंज हो गया, ऑरेंज इज एन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म्स में आ गए। इसी तरह से बनाना जो होता है वो भी एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन आज जो बनाना आता है पोटैटो एंजियोस्पर्म में होता है। हाँ, पोटैटो एंजियोस्पर्म है, टमाटो एंजियोस्पर्म है, ऑरेंज एंजियोस्पर्म है, बनाना एंजियोस्पर्म है। आपका नॉरियल हो गया, वो एंजियोस्पर्म है। इसी तरह से जो मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका, वो भी एंजियोस्पर्म आ गया। मैंगो जो होता है ना, वो भी एंजियोस्पर्म में आता है। तो ये सारे जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस जो है वो एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को है, यानी जिनके आप ऐसे याद रखो, आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वो सारे प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम तभी फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये प्लांट्स जो है ना फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट सारे के सारे क्या है? These are called the एंजियोस्पर्म्स। इनको हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और जो नॉन मतलब फ्लावरिंग, या हम कहेंगे जिनमें सीड नेकेड होता है, जहाँ पे ओरी नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल कौन आएगी यहाँ पे? जिम्नोस्पर्म्स की एक एग्जांपल उसको हम कहते हैं पाइनस, PINUS, पाइनस। जंगल में होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होता है उनमें जिम्नोस्पर्म पाया जाता है ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है यहाँ पे एक और टॉलेस्ट जिसको माना जाता है, दैट इज सेक्युआ। सेक्युआ ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो इसी तरह से जो क्यूप्रेसिस वगैरह होते हैं, क्यूप्रेसिस वगैरह जो होते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म में फॉल होते हैं। सो जिम्नोस्पर्म में ये सारे आते हैं। पाइनस आता है, साइकस आता है, साइकस, ठीक है, तो सेड्रस आता है, तो इसी तरह से सेक्युआ आता है। और एंजियोस्पर्म में आपका टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया। सो यू कैन मतलब क्लासिफाई, कहने का जो है मतलब ये है कि आप यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को, आप यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ऑफ कैरेक्टर्स की बुनियाद पे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर ये पोटैटो कैसा एंजियोस्पर्म हो गया? 42? हाँ
मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। 42 पोटैटो जो लिखा है ना आपने एंजियोस्पर्म में, हाँ पोटैटो, यस यस यस, हाँ पोटैटो जो है वो तो एंजियोस्पर्म। वो फ्लावर भी नहीं देता है। हाँ पोटैटो में फ्लावर होता है, आपने नहीं देखा है क्या? सर पोटैटो में फ्लावर होता है? हाँ देखिए क्या होता है। हाँ आप होता है। आप जो पोटैटो जो हम खाते हैं ना, लेकिन आपको होता पता है है, सर। मैं बता देता हूँ आपका यहाँ पे Red जो flower. मतलब मिसकॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हम पोटैटो खाते हैं ना, असल में जो हम पोटैटो खाते हैं, तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट कि ये जो पोटैटो है, ठीक है, तो ये हम क्या खाते हैं, आपको ये चीज याद रखना चाहिए, ये स्टेम होता है, ये स्टेम होता है, पोटैटो का फ्रूट नहीं होता है। पोटैटो का फ्रूट अलग चीज है, दैट इज नॉट यूजेबल, वो खाने में हम यूज नहीं करते हैं। ये स्टेम होता है, इट इज स्टेम। जब हम पढ़ेंगे आगे, आपने पढ़ना है स्टेम के बारे में, इसको हम कहते हैं बॉटनी में, इन बॉटनी इट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड स्टेम। हम इसको यहाँ पे मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब क्या होता है, जो स्टेम जमीन के नीचे होगा। अक्सर स्टेम की डेफिनेशन क्या होती है, स्टेम की डेफिनेशन है स्टेम रिमेन्स अबोव द ग्राउंड। स्टेम जमीन के ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिवली व्हाट, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन पोटैटो ऐसा स्टेम है, यहाँ पे पोटैटो ऐसा स्टेम है जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पोटैटो इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब आ गया, इट इज अंडरग्राउंड, ये जमीन के नीचे रहता है।